दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जनता की गरीबी और राजनेताओं की अमीरी की। जनता की गरीबी जनता बखूबी समझती है, रोजमर्रा के जीवन में महसूस भी करती है, लेकिन राजनेताओं की अमीरी और वो भी लगातार बढ़ते जाने की जो रफ्तार है उसे समझने में कुछ आंकड़े हमारी मदद कर सकते हैं। चुनाव सुधार के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं हैं एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच। इन दोनों ने 2009 से 2019 के बीच दोबारा चुने गए 71 लोकसभा सदस्यों के चुनाव के समय दाखिल एफिडेविट्स का विश्लेषण किया है और उसके निष्कर्ष चौंकाने वाले हैं। इन 71 लोकसभा सांसदों की संपत्ति की जो औसत वृद्धि दर है वो 286% रही। सबसे तेज छलांग लगाई बीजेपी के रमेश चंदप्पा ने। कर्नाटक के बीजापुर से सांसद रमेश जुलाई 2016 से मई 2019 के बीच केंद्र में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 2009 में रमेश की कुल संपत्ति 1,18,00,000 रुपए थी, जो 2014 में 8,94,00,000 रुपए और फिर 2019 में 50,14,00,000 रुपए हो गई। यानी इनकी संपत्ति की जो वृद्धि दर है वो 4,189% रही। दुनिया के चंद अमीरों को छोड़ दें जिनकी संपत्ति शेयर बाजार के साथ ऊपर नीचे होती है, तो आपको ऐसी वृद्धि दर कहीं किसी कारोबार और प्रोफेशन में देखने को नहीं मिलेगी। संपत्ति वृद्धि दर के मामले में टॉप 10 सांसदों की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर भी बीजेपी के पीसी मोहन है। बेंगलुरु सेंट्रल से चुने गए मोहन ने अपनी संपत्ति 2009 में 5,37,00,000 रुपए बताई थी, जो 2019 में 75,55,00,000 रुपए हो गई। यह वृद्धि दर 1306% बैठती है। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद हैं वरुण गांधी। उनकी संपत्ति 2009 में 4,29,00,000 रुपए होती थी, जो 2019 में बढ़कर 60,32,00,000 रुपए हो गई। दिलचस्प ये भी है कि राजनेताओं के मामले में लक्ष्मी जी कोई भेदभाव नहीं करती। अपोजिशन के सांसदों की संपत्ति की वृद्धि दर भी बहुत कम नहीं है। पंजाब के बठिंडा से श्रोमणी अकाली दल के सांसद हैं हरसिमरत कौर बादल। किसान आंदोलन के समय इस्तीफा देने से पहले वह केंद्र में मंत्री भी थी। 2009 में उनकी संपत्ति 60,31,00,000 रुपए थी, जो 261% की रफ्तार से बढ़कर 2019 में 217,99,00,000 रुपए हो गई। मराठा छत्रप शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती से सांसद हैं। 2009 में उनकी संपत्ति 51,53,00,000 रुपए थी, जो 173% की रफ्तार से बढ़कर 2019 में 140,88,00,000 रुपए हो गए। उड़ीसा में सत्तारूढ़ दल है बीजेडी, तो उसके सांसद हैं पिनाकी मिश्रा। उनकी संपत्ति 2009 में 29,69,00,000 रुपए थी, लेकिन 296% की रफ्तार से बढ़कर 2019 में 87,78,00,000 रुपए हो गई। निर्दलियों समेत जिन 71 सांसदों की संपत्ति वृद्धि दर का विश्लेषण किया गया है, उनकी औसत संपत्ति 2009 में 6,15,00,000 रुपए हुआ करती थी, जो 286% की रफ्तार से बढ़कर 2019 में 17,59,00,000 रुपए हो गई। संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। उसके सांसद भी संपन्नता में पीछे नहीं है। राज्यसभा के 233 में से 225 सांसदों के एफिडेविट्स का विश्लेषण बताता है कि हमारे 12% माननीय अरबपति है। ऐसे में करोड़पति सांसदों की गिनती में कोई समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद करेगा। संख्या की दृष्टि से इस मामले में भाजपा भारी है। उसके 85 में से 6 राज्यसभा सांसद अरबपति है, लेकिन परसेंटेज के मामले में कांग्रेस बाजी मार ले जाती है, जिसके 30 में से 4 यानी 13% सांसद अरबपति है। पीछे आम आदमी पार्टी भी नहीं है, उसके 10 में से 3 सांसद अरबपति हैं।
वैसे अमीर राज्यसभा सांसदों के मामले में सबसे हाई परसेंटेज YSRCP का है, जो आंध्र प्रदेश का सत्तारूढ़ दल है। उसके 9 में से 4 यानी 45% सांसद अरबपति है। तेलंगाना का सत्तारूढ़ दल BRS दूसरे नंबर पे, उसके 7 में से 3 सांसद यानी 43% सांसद अरबपति है। चिंता मत करिए, हमारे विधायक भी संपन्नता के मामले में पीछे नहीं है। 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित क्षेत्रों की 4001 विधायकों के नामांकन के समय दाखिल एफिडेविट्सों का विश्लेषण बताता है कि उनमें से 88 अरबपति है। कर्नाटक इस मामले में टॉप पर है। उसके 223 में से 32 विधायक यानी 14% विधायक अरबपति है। यह भी ताज्जुब की बात है कि बाकी कोई राज्य अरबपति विधायकों के मामलों में प्रतिशत के 2 अंकों में भी नहीं पहुंच पाता। सबसे ज्यादा 2% सांसद बीजेपी के ऐसे हैं जिनमें से हर एक के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वैसे सबसे धनी विधायक की बात करें तो कर्नाटक के कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार टॉप पर है। उनकी संपत्ति 1413 करोड़ है। तो आप सोचिए कि आप जिन्हें चुनते हैं अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में, क्या वे वाकई आपके दुख दर्द को समझते हैं? क्या वे वाकई आपकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि को प्रतिबिंबित करते हैं? धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।